नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल दोपहर 1:29 से 2:48 बजे तक रहेगा। वहीं मौसम में आज उत्तर पश्चिमी हवाओं से हरियाणा में धुंध और ठंड बढ़ेगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे, 9 अहम समझौते होने की उम्मीद। भारी संकट में इंडिगो, स्टाफ की कमी से लगातार तीसरे दिन 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, यात्री बेहाल। अमेरिका में 44 सांसदों ने की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बैन की मांग। ईरान में खामनेई का पश्चिमी देशों पर तीखा हमला, कहा इस्लाम देता है महिलाओं को आज़ादी, पश्चिम समझता है भोग की वस्तु। अमेरिका में F-16 फाइटर जेट क्रैश, ट्रेनिंग मिशन के दौरान बना आग का गोला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपने पहले भारत दौरे पर गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में प्राइवेट डिनर की मेजबानी की। लगभग 30 घंटे का ये दौरा भारत रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर हो रहा है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते ट्रंप के प्रशासन की वापसी के बाद कुछ तनावपूर्ण है। ऐसे में पुतिन का ये दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 9 अहम समझौते होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी चर्चा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त बैच और इसके अपग्रेडेशन वर्जन S-500 को खरीदने पर केंद्रित है। S-400 वही सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराकर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य है। नया भुगतान सिस्टम और 10 लाख स्किल्ड वर्कर को रूस में रोजगार देने वाले मोबिलिटी पैक्ट पर भी समझौता संभव है। अगली खबर इंडिगो की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन बड़े परिसंचालन संकट से जूझ रही है, जिसकी मुख्य वजह क्रू मेंबर्स की भारी कमी है। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों के कारण एयरलाइंस का ऑपरेशन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार को दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित 10 से अधिक एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई है। इस व्यापक कैंसिलेशन और देरी से हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पुणे एयरपोर्ट पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यात्रियों को 8 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 यात्री बेहोश हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 95 उड़ानें, बंबई में 86, बेंगलोर में 50 और हैदराबाद में 70 उड़ानें रद्द होने से अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत पायलटों और क्रू मेंबर को पर्याप्त आराम देना अनिवार्य किया गया है। चूँकि देश की 60% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास है, इसलिए इन नए नियमों का सबसे बुरा असर एयरलाइंस पर पड़ा है, जिससे क्रू की अचानक कमी हो गई है। इंडिगो ने डीजीसीए से मुलाकात की है और 5 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। अगली खबर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सैन्य हस्तक्षेप को लेकर अमेरिका में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। अमेरिकी सांसद के 44 सांसदों ने संसद में एकजुट होकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कड़ा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। डेमोक्रेट महिला सांसद प्रमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कासर के नेतृत्व में लिखे गए इस पत्र में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही तेजी से बढ़ रही है और सेना ही देश की सरकार चला रही है। पत्र में कहा गया है कि आम नागरिकों और पत्रकारों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अमेरिकी सांसदों ने विशेष रूप से वर्जीनिया के पत्रकार अहमद नूरानी और संगीतकार सलमान अहमद के जीजा के अपहरण की घटनाओं का जिक्र किया। इस पत्र में 2024 के आम चुनावों में हुई बड़े पैमाने पर धांधली का भी उल्लेख किया गया है, जिसके बाद बनी सरकार को सांसदों ने कठपुतली सरकार बताया है, जिसे असल में सेना नियंत्रित कर रही है। सांसदों ने सैन्य अदालतों में
नागरिकों के केस चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गहरी चिंता जताई है। सांसदों ने मानवाधिकार उल्लंघन के लिए वीजा बैन और संपत्ति जब्ती जैसे प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी जोरदार मांग उठी है। अब बात करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की। खामनेई ने महिलाओं के लिए देश में लागू सख्त ड्रेस कोड और अनिवार्य हिजाब कानून का पुरजोर समर्थन करते हुए पश्चिम संस्कृति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खामनेई ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि पश्चिम देश महिलाओं को महज वस्तु और भोग की चीजें समझते हैं, जबकि इस्लाम महिलाओं को सच्ची आज़ादी, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देता है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए तर्क दिया कि अनिवार्य हिजाब और ड्रेस कोड नैतिक रूप से पश्चिमी समाजों से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम पूंजीवाद व्यवस्था महिलाओं की मौलिक गरिमा को रोंद डालती है और उन्हें केवल भौतिक शोषण के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम में महिलाओं को सम्मान काम के लिए पुरुषों की तुलना में अक्सर कम भुगतान किया जाता है। इसके विपरीत खामनेई ने दावा किया कि इस्लाम महिलाओं को आगे बढ़ने, प्रगति करने और अपनी पहचान बनाने की पूरी क्षमता प्रदान करता है। इस्लामी ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि महिलाएं घर पर एक फूल की तरह होती है जिनकी देखभाल और सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उन्हें घरेलू मजदूरी की तरह समझा जाना चाहिए। ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में ईरान की संसद में आधे से अधिक सदस्यों ने न्यायपालिका पर हिजाब कानून को ठीक से लागू न कर पाने का आरोप लगाया था। खामनेई ने यह भी बयान वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। आखिर में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की वायुसेना को बड़ा झटका लगा है। उनका एक अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होते ही ये विमान आग के भीषण गोले में तब्दील हो गया, जिसके भयानक वीडियो भी और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ये हादसा कैलिफोर्निया में ट्रोना एयरपोर्ट के पास हुआ। ये F-16 फाइटिंग फाल्कन विमान एथलीट थंडरबर्ड स्क्वाड्रन का हिस्सा था, जिसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना अपनी शक्ति और एरोबैटिक डिस्प्ले के प्रदर्शन के लिए करती है। राहत की बात यह रही है कि हादसे से ठीक पहले पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहा। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उसे तत्काल इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11 बजे डेथ वैली के दक्षिण में एक दूर दराज के रेगिस्तान इलाके में हुई। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि पायलट के पैराशूट से बाहर निकलने के दौरान विमान जमीन से टकरा गया और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। फिलहाल एयरफोर्स ने दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट क्रैश साइट का विस्तृत रिव्यू पूरा होने के बाद जारी किया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।